अगली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर दोस्तों पिछले एक साल की बात करें तो वीबीएल का परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 31.8% के आसपास की गिरावट हमें 52 वीक हाई से देखने को मिल रही है। और वीबीएल के जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल भी यूज टू नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल का सीएजीआर अगर देखोगे तो 49% है, 3 साल का सीएजीआर अगर देखोगे तो 46% है। तो पिछले एक साल में कंपनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगर दिखा दे तो ऐसा क्यों हुआ ये चर्चा तो हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि वीबीएल के आने वाले कल में जो ग्रोथ होंगे वो हमें स्लो देखने को मिल सकते हैं। और पिछले अगर एक साल की बात करें तो पहले के कंपैरिजन में जो ग्रोथ रेट है वो ज़रूर हमें स्लो होती हुई देखने को मिली है, जिसमें रेवेन्यू 29% से और प्रॉफिट भी 29% से ग्रो करते हुए दिखे हैं, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। पहले रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा भी देखने को मिलती थी, और रेवेन्यू के मुकाबले इस साल जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है उसको अगर कंपैरिजन करोगे 3 साल और 5 साल के सीएजीआर से, तो दोनों पैरामीटर पे ये कंपनी पहले के मुकाबले ग्रोथ स्लो ही रिपोर्ट की है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा एक रीज़न दिया जा रहा है कैंपा कोला। कैंपा कोला कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज़ में 10% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर ओन कर चुकी है। ये सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद है कि फ्यूचर में जो वीबीएल के नंबर्स हैं वो और भी स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। बट इनके जो मैनेजमेंट है दोस्तों, उनकी तरफ से हमें कमेंट्री देखने को मिला था कि वीबीएल आगे चलकर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हुए नज़र आ सकती है, जो कि एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट से ही होगा। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो वीबीएल को वापस से ऑन ट्रैक ला सकता है ग्रोथ के मार्केट में, ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें। क्योंकि अगर पिछले 3 साल और पिछले 5 साल का सीएजीआर अगर देखोगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, तो वो अच्छा इसलिए है क्योंकि स्टिंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, और स्टिंग के वजह से कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया था पिछले 5 साल और 3 साल में। चाहे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखोगे या फिर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देखोगे रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट के मामले में। अब स्टिंग जैसा कोई न्यू प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस करती है जो कि अगर पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, तो उस केस में क्या है कि परफॉर्मेंस कंपनी का इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ें कोई गारंटी की तरह नहीं होता, कंपनी के नंबर्स के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि नंबर्स कंपनी के मार्केट को अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से इसको गारंटी या फिर रिकमेंडेशन मत मानना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं।